अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम तारिक रशीद वी आर रिकॉर्डिंग lectures for the LLB students, part 2 and part 4. Today our subject is transfer of property, और these lectures we are recording on the platform of Quaid-e-Azam Law College and Academy. आज का टॉपिक जो है वो है मॉर्टगेज। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम बात करेंगे कि मॉर्टगेज क्या है, इसकी काइंड्स कितनी हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, इसका रेलेवेंट प्रोविजन कौन सी है, और इसके एसेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसकी जो डेफिनेशन है एज पर लॉ वो हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि उर्फ आम में मॉर्टगेज जो है रहन को कहते हैं, गिरवी को कहते हैं। अब देखना है कि व्हाट द लॉ सेज। मॉर्टगेज इज ए ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड बाय द वे ऑफ लोन an existing or future debt or the performance of an agreement, engagement, which may give rise to pecuniary liability. तो इससे हमें ये पता चला कि मॉर्टगेज जो है इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं an interest in specific immovable property, और ये अगेंस्ट सम डेट होता है, कोई कर्जा जो है या कोई लोन है उसके अगेंस्ट करते हैं। सादा लफ्ज़ों में इसमें पैसे लिए जाते हैं और उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उसको मॉर्टगेज किया जाता है। हम देखते हैं कि मॉर्टगेजर कौन होता है और मॉर्टगेजी कौन होता है। तो ट्रांसफरर जो है इसमें जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो मॉर्टगेजर है, जिसके हक में हो रही है वो मॉर्टगेजी है, जिसके लिए की जा रही है। मॉर्टगेज मनी वो पैसे हैं, कर्जा है, रकम है जो कि दिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करने के अगेंस्ट। इसका जो इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं उसको मॉर्टगेज डीड कहते हैं। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं मॉर्टगेज के, और वो ये हैं। पहला ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट, इसमें एक इंटरेस्ट या मफाद जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इन दी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक होती है, यानी एक डेजिग्नेटेड प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ये इंटरेस्ट जो है ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसका मकसद ये होता है सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ सम लोन। एक शख्स जो है उसके पास एक घर है और वो इस घर को आगे किसी को मॉर्टगेज करके कुछ रकम ले लेता है। उस रकम को लेके वो एक डॉक्यूमेंट लिख देता है कि जब मैं आपका ये जो कर्जा है वापस कर दूंगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा आपसे ले लूँगा, टू रिडीम बैक द प्रॉपर्टी। ये इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पा रहा, बल्कि वो सिंपल एक इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे को कन्वे कर रहा है। इसको मॉर्टगेज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी काइंड्स हैं। पहली है सिंपल मॉर्टगेज, उसके बाद दूसरी है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, फिर है यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्टगेज, फिर है इंग्लिश मॉर्टगेज, फिर इसके बाद मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, फिर इसमें एक मॉर्टगेज है जिसको हम एनोमलस मॉर्टगेज कहते हैं,
अब हम थोड़े से इनके एसेंशियल्स जो हैं वो डिटेल में देखेंगे। तो जो पहली मॉर्टगेज की किस्म है सिंपल, उस मॉर्टगेज के एसेंशियल्स जो हैं ये टोटल 5 हैं। पहला है प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज्ड, देयर इज सम प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग मॉर्टगेज्ड। नंबर 2, पोजेशन इज नॉट डिलीवर्ड, इस किस्म की जो मॉर्टगेज है इसमें पोजेशन नहीं दिया जा रहा। नंबर 3, ए पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे द डेट, इसमें वो जो कर्जा है जो लिया है, जो पैसे लिए हैं, उसको वापस करने की जिम्मेदारी जाती दी जा रही है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन मे बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, वो जो जिम्मेदारी है ये अल्फाज में बयान की जा सकती है, इन राइटिंग हो सकती है, या इम्प्लाइड भी होती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये कर्जा वापस करूंगा। और फाइनली वी हैव एट नंबर 5 द ट्रांसफर ऑफ ए राइट टू कॉज द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, कि अगर वो बंदा अपना कर्जे की रकम वापस नहीं कर पाता एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मॉर्टगेज डीड, तो फिर फाइनली ये प्रॉपर्टी जो है सोल्ड आउट कर दी जाएगी। तो ये सिंपल मॉर्टगेज कहलाती है। अब हम देखेंगे कि सेकंड मॉर्टगेज जो है वो है कंडीशनल सेल। इसके एसेंशियल्स क्या हैं? इसके एसेंशियल्स जो हैं वो 6 हैं। पहला ये है कि दिस मॉर्टगेज इज ए फॉर्म ऑफ सेल, ये एक सेल की शक्ल ही है, अगरचे ये सेल नहीं है लेकिन सेल जैसी है, सेल की फॉर्म है। नंबर 2, द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, अगर वो अपनी रकम वापस नहीं कर पाता जो कर्जे में ली थी, तो फिर ये जो सेल शुरू में इसका तहरीर लिखी गई थी डॉक्यूमेंट में, दैट बिकम्स एब्सोल्यूट, यानी वो कतई हो जाएगी कि ये सेल ही है। नंबर 3, द सेल में बिकम वॉइड ऑन द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, अगर वो मॉर्टगेज मनी वापस कर देता है, कर्जा वापस कर देता है, तो सेल जो है ये वॉइड हो जाएगी, अब ये सेल नहीं रहेगी। नंबर 4, नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज गिवन, इसमें कब्जा जो है वो नहीं दिया जाता मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का। नंबर 5, दिस इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मॉर्टगेजर टू पे द डेट, ये उसकी जाती जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इस मॉर्टगेज मनी को पे करेगा। द रेमेडी ऑफ द मॉर्टगेजी इज बाय फोरक्लोजर ओनली, अब इसकी रेमेडी ये होगी कि उसका जो राइट होगा टू टेक बैक द प्रॉपर्टी वो फोरक्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, यही इसकी रेमेडी है। तो ये एसेंशियल से मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यानी इसमें जो सेल है वो शर्त के तौर पे होती है कि अगर वो मॉर्टगेज मनी वापस नहीं करता है तो ये ऐसे समझा जाएगा जैसे सेल हो गई है और उसका राइट जो है प्रॉपर्टी को वापस लेने का फोरक्लोज कर दिया जाएगा। नंबर 3 है यूजरफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। अब इसके एसेंशियल्स हम देखेंगे। पहला है नो पर्सनल लायबिलिटी ऑन द मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर के ऊपर कोई जाती जिम्मेदारी नहीं होती है। नंबर 2 है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द मॉर्टगेजी, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का वो उसको मॉर्टगेजी को दे देगा कि आप ये प्रॉपर्टी लें, इसका कब्जा लें, इसको इस्तेमाल करें, और ये एक तरह की सिक्योरिटी हो जाती है मॉर्टगेजी के पास। नंबर 3 है नो टाइम पीरियड इज फिक्स टू पे दी मॉर्टगेज मनी, इसमें कोई वक्त जो है मुकर्रर नहीं किया जाता बल्कि इसको ओपन छोड़ दिया जाता है कि जब मैं अपने पैसे जो कर्जे के लिए हैं वापस कर दूंगा तो अपनी प्रॉपर्टी वापस आपसे ले लूंगा। नेक्स्ट इसमें है कि मॉर्टगेजी कैन नॉट सेल आउट द प्रॉपर्टी, मॉर्टगेजी जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अनलिमिटेड टाइम है तो वो इसको सेल नहीं कर पाएगा। नंबर 5, मॉर्टगेज इज एंटाइटल फॉर रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, तो जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की है उसके ऊपर अगर कोई रेंट्स आ रहे हैं,
कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं उस प्रॉपर्टी के, तो वो मॉर्टगेजी जो है वो वसूल करेगा, ना कि मॉर्टगेजर। अब ये मॉर्टगेजी का एक राइट बन जाएगा कि वो उस पर आने वाले इंटरेस्ट और उस पर आने वाले प्रॉफिट्स को इंजॉय करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज के कुछ एसेंशियल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 ये है कि मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्टगेजी ऑन ए सर्टन डेट। एक डेट फिक्स की जाती है कि इस डेट पे मैं आपके कर्जा जात वापस कर दूंगा। नंबर 2, द प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर्ड टू द मॉर्टगेजी। तो जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्टगेजी को कतई तौर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। एब्सोल्यूट से मुरीद यानी वो ऐसा ही है कि जैसे सेल कर दी गई या पूरी की पूरी सेल के तौर पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नंबर 3, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजो दैट द मॉर्टगेजी विल रिकवर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजर ऑन द पेमेंट। तो अब वो जब उसकी अदायगी करेगा तब ही वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसके ये 3 एसेंशियल्स थे। बेसिकली ये एक सेल ही है। इससे पहले हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ सेल, लेकिन ये एब्सोल्यूट सेल है, ये फॉर्म ऑफ सेल नहीं है, बल्कि सेल कर दी गई है। सिर्फ एक कंडीशन रख ली गई है कि मैं अगर आपकी पेमेंट कर देता हूं जो कि एग्रीड टाइम के ऊपर, तो मैं अपनी पेमेंट करके फिर ये अपने आप को ट्रांसफर करवा दूंगा। गोया ये रीसेल होगी, ये पहले सेल हो गई और रीसेल होगी। फॉर्म ऑफ सेल जो होती है वो उसमें रीसेल नहीं है, वो ऐसा है कि अगर मैं दे दूंगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। इसके बाद हम देखते हैं मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें आप देखते हैं कि इसके एसेंशियल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका पहला एसेंशियल है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड इज डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं विद मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजी को कहा जाता है कि ये इसके कागजात हैं, ये इसके दस्तावेजात हैं इस प्रॉपर्टी के, ये आप अपने पास रखिए। दूसरा है कि इसमें कोई जो है वो डेट जो है देयर इज ए डेट, इसमें कर्जा तो होता ही है क्योंकि इसने टाइटल दे दिया तो कर्जा तो वो इसमें लेगा। तीसरा ये है कि ऑन द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी द टाइटल डीड इज रिटर्न टू द मॉर्टगेजर। जब वो रकम जो है वो उसको दे देगा वापस, जो मॉर्टगेजी है, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है मॉर्टगेज की हुई वो वापस ले लेगा। ऑन द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी द टाइटल डीड इज रिटर्न, तो उसका टाइटल डीड उसको वापस आ जाएगा क्योंकि उसने टाइटल डीड ही दिया था, तो टाइटल डीड ही वापस आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसमें हमारे पास है एनोमलस मॉर्टगेज। एनोमलस मॉर्टगेज जो है ये बेसिकली ये जो बाकी मॉर्टगेज की हमने काइंड्स देखी हैं उन सब को मिला के उसकी जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट करके एक मॉर्टगेज बनाई जाती है। तो ये एक मिली जुली मॉर्टगेज की फॉर्म होती है जिसमें और इधर उधर के टर्म्स लेके एक नई शक्ल दी जाती है, ये एनोमलस मॉर्टगेज कहलाती है। फाइनली हम देखेंगे कि मॉर्टगेजर जो है उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। तो मॉर्टगेजर के पास रेमेडीज जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। नंबर 1 सूट फॉर सेल और सेकंड है सूट फॉर मनी। तो इसमें ये 2 रेमेडीज जो हैं उसके पास अवेलेबल हैं कि वो सूट जो है वो उसके फाइल कर सकता है सूट फॉर सेल कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया। रेमेडीज फॉर मॉर्टगेजर, तो मॉर्टगेजर जो है उसको कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं। पहली रेमेडी है सूट फॉर सेल कि वो दावा दायर करे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल आउट किया जाए ताकि मैं इसका कर्जा अदा करके बाकी जो पैसे हैं वो खुद ले सकूं। सेकंड ये है सूट फॉर मनी, और वो इसके पैसों के जो है लिए दावा भी कर सकता है। अगर फर्ज करें कि ये प्रॉपर्टी बिक गई है और उसको रिमेनिंग पैसे जो अलावा कर्जे की मिनहाई के हैं, डिडक्शन के हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो पैसे लेने के लिए भी ये दावा कर सकता है। तो 2 रेमेडीज हैं, सूट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, सेकंड सूट फॉर मनी।
अब हम देखेंगे कि हाउ कंडीशनल मॉर्टगेज इज डिटरमिन्ड। तो कंडीशनल मॉर्टगेज जो है वो कैसे डिटरमिन होती है, इसके लिए हम इसको इन 3 पॉइंट्स में देखेंगे। नंबर 1, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट इंडिकेट ए मॉर्टगेज। तो जो कर्जा है वो जब मौजूद है तो वो बताता है कि ये एक मॉर्टगेज है। द लॉन्ग पीरियड ऑफ रीपेमेंट इंडिकेट ए मॉर्टगेज। तो इसमें जो एक लंबा एक अरसा है वो बता रहा है कि ये एक मॉर्टगेज है। नंबर 3 पे स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट इंडिकेट्स मॉर्टगेज। तो स्टिपुलेशन ऑफ रीपेमेंट जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये एक मॉर्टगेज है। तो होपफुली वी हैव डन आवर क्वेश्चन एट लेंथ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।